अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाह रसूल। आपको खुश आमदीद कहता हूं टेक्नोलॉजी इन यूट्यूब चैनल में। जी हाँ, वही यूट्यूब चैनल जिसमें मैं आपके लिए टेक्नोलॉजी के हवाले से मुख्तलिफ वीडियो लाता रहता हूं। तो अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। इसका सब्सक्राइब करने का मेथड बहुत ही ईजी है। इस वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, जस्ट उसे क्लिक कर लीजिए और आप इन हो जाएंगे टेक्नोलॉजी इन में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक प्रोडक्ट का रिव्यू लेकर आया हूं और प्रोडक्ट है ये स्मार्ट बैंड, या फिर आप इसको फिटनेस बैंड भी कह सकते हैं। स्मार्ट बैंड या फिटनेस बैंड आपको बहुत सारी मिल जाएंगी इंटरनेट पे, सस्ते से सस्ते और महंगी से महंगी क्वालिटी की मुख्तलिफ किस्म की आपको स्मार्ट बैंड या फिर फिटनेस बैंड आपको मिल जाएंगी। लेकिन ये फिटनेस बैंड या स्मार्ट बैंड सेलेक्ट करने की वजह सिर्फ ये है कि मैं इसको तकरीबन 8 महीनों से यूज कर रहा हूँ और पिछले 8 महीनों का जो भी एक्सपीरियंस है इस बैंड को लेके वो मैं आज आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं इसका नाम आपको बता देता हूं। ये जिस कंपनी की प्रोडक्ट है उसका नाम है गेट इट, और गेट इट की ये प्रोडक्ट पल्स है, यानी गेट इट पल्स इस प्रोडक्ट का पूरा नाम है। इस कंपनी का लिंक जो है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं और आसानी आप वहां से इसको परचेज कर सकते हैं। अब मैं आपको इसके खुसूसियात के बारे में बताता हूँ कि स्मार्ट बैंड के खुसूसियात क्या हैं। दोस्तों, ये स्मार्ट बैंड मैंने तकरीबन 8 महीने पहले परचेज किया था और इस 8 महीनों में मैंने इसको तकरीबन डेली ही यूज किया है और हर वक्त तकरीबन ये मेरी कलाई में बंदी रहती है। आप मुख्तलिफ मेरी वीडियोस में भी इसको देख रहे होंगे कि ये मेरी कलाई पे मैं पहना हुआ होता हूँ। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, वो वजूहात मैं अब आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहली इसको सेलेक्ट करने की वजह ये थी, जो सबसे पहली वजह वो थी इसकी बिल्ड क्वालिटी। इसके अंदर जो मटेरियल यूज किया गया है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का यूज किया गया है। इसकी जो स्ट्रिप्स हैं वो मुकम्मल रबर की हैं और इसके ऊपर जो है वो ग्लास यूज किया गया है और साइडों पे इसके मेटल यूज किया गया है, नीचे भी इसके मेटल दिया गया है। तो बिल्ड क्वालिटी मुझे इसकी बहुत ज्यादा पसंद आई थी, इसी वजह से मैंने ये स्मार्ट बैंड सेलेक्ट की थी। इसका अंदाजा इसकी बिल्ड क्वालिटी का और इसके अंदर जो मटेरियल यूज किया गया है उसका अंदाजा आप इसकी इस वक्त इसकी हालत से भी लगा सकते हैं कि मैंने इसको इन 8 महीनों में कितना यूज किया है। मैंने इसको पानी में भी इस्तेमाल किया है, खारे पानी में, मीठे पानी में, हर किस्म के पानी में मैंने इसको इस्तेमाल किया है। लेकिन इस वक्त भी इसकी हालत आप देख सकते हैं कि अभी भी बिल्कुल ठीक काम कर रही है और किसी किस्म का इसको असर नहीं पड़ा मेरे इस तरह के इस्तेमाल करने के बाद भी। ये जो स्मार्ट बैंड है गेट इट पल्स, ये इस तरह के एक पैकेट में आती है। जब आप इसको परचेज करेंगे बहुत ही खूबसूरत पैकिंग में ये आपको मिलती है। इस स्मार्ट बैंड के साथ आपको एक चार्जर भी मिलता है। उस चार्जर को वो चार्जर भी बहुत ही अच्छी मटेरियल का है और उस चार्जर के थ्रू आप इसको चार्ज कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात जो इस स्मार्ट बैंड में मुझे लगी वो है इसकी IP65 की प्रोटेक्शन। ये जो स्मार्ट बैंड है ये IP65 प्रोटेक्शन के साथ आता है, यानी वाटर प्रूफिंग के साथ आता है। आप इसको पानी में यूज कर सकते हैं, यानी आप वजू करने वक्त या फिर अपने हाथ धोते वक्त इसको आपको उतारने की जरूरत नहीं पड़ती। और चूंकि इसके जो स्ट्रिप्स हैं वो भी रबर की हैं तो इस पर किसी किस्म का असर नहीं होता पानी का। अगर हम गेट इट पल्स की क्वालिटीज की बात करें तो इसके अंदर और भी मजीद अच्छी चीजें हैं, जो जिसमें से एक अच्छी चीज इसकी बैटरी है। इसके अंदर 80 mAh की बैटरी हमें मिलती है और अभी 8 महीने के इस्तेमाल के बाद भी इसकी बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है। मैं इसको 3 से 4 दिन बाद जाके मुझे इसको जरूरत पड़ती है इसको चार्ज करने की। लेकिन अगर मैं इसको अपने फोन से कनेक्ट ना रखूं, असल में फोन से कनेक्ट रखने की वजह यह है कि इस स्मार्ट बैंड में एक और अच्छी बात यह है कि इसमें हमें हमारे पास कॉल्स की या SMS की या और जो दीगर हमारे पास स्मार्ट एप्लीकेशंस हैं, सोशल एप्लीकेशंस हैं जैसे कि व्हाट्सएप, ट्विटर वगैरह, उनके नोटिफिकेशंस अलर्ट भी हमें यहाँ पे इस स्मार्ट बैंड में मिल जाते हैं। लेकिन उसके लिए इस स्मार्ट बैंड को आपको अपने फोन के साथ ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट रखना पड़ता है और अगर आप इसको मुस्तकिल ब्लूटूथ पे कनेक्ट रखेंगे तो आपको फिर इसकी बैटरी को तकरीबन डेली चार्ज करना पड़ता है ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन अगर आप ब्लूटूथ का इस्तेमाल ना करें और आपको जरूरत नहीं पड़ती, आप नहीं चाहते कि आपको इस तरह की कोई अलर्ट्स मिलें आपके स्मार्ट बैंड में, तो फिर आप इसको ब्लूटूथ ऑफ रखें तो तकरीबन 3 से 4 दिन बाद जाके इसकी बैटरी खत्म होती है और आप इसको चार्ज कर सकते हैं। नॉर्मली जो स्मार्ट वॉच होती हैं उनमें जब आपको कॉल आती है तो आप उस स्मार्ट वॉच से कॉल रिसीव कर सकते हैं, बल्कि ज्यादातर स्मार्ट वॉच में आप बात भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई टेक्स्ट आता है आप वो टेक्स्ट देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इवन कि उसका रिप्लाई भी कर सकते हैं। लेकिन ये चूंकि स्मार्ट बैंड है तो यहाँ पे इतनी ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है, फैसिलिटीज हैं लेकिन थोड़ी सी लिमिटेड हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपको कोई कॉल आती है तो आप उसको सिर्फ देख सकते हैं कि ये कॉल किसकी आ रही है, उस जो कॉलर होगा उसका नाम आ रहा होगा डिस्प्ले पे। तो आप उसको जो है, अगर फिलहाल मिसाल के तौर पर आप किसी मीटिंग में हैं या फिर आप ड्राइव कर रहे हैं तो आप जस्ट यूं देख सकते हैं कि मेरे पास किसकी कॉल आ रही है, और अगर बहुत ज्यादा जरूरी कॉल है तो आप उसको रिसीव भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। या इसी तरह अगर आपके पास कोई मैसेज आया या फिर आपके पास
व्हाट्सएप वगैरह या कोई स्मार्ट एप्लीकेशन है उसका जो नोटिफिकेशन है वो भी आप इसमें इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। लेकिन इसकी जो एलईडी है वो चूंकि एक ओएलईडी है, ओएलईडी होने की वजह से इसका डिस्प्ले बहुत जबरदस्त है और आपको बिल्कुल भी नहीं चुभता। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम जब आती है जब आप किसी आउटडोर लोकेशन पे हो, यानी जब आप नेचुरल लाइट में जिस वक्त आप होते हैं उस वक्त आपको इसकी जो एलईडी है वो काफी प्रॉब्लम कर रही होती है, आपको ठीक से नुमाया महसूस नजर नहीं आ रही होती, इसका जो डिस्प्ले है वो नजर नहीं आ रहा होता। तो इन केस अगर आप ड्राइव कर रहे हैं या फिर आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहां पे नेचुरल लाइट बहुत ज्यादा है और आपको कोई कॉल आ जाती है तो आपको इसके डिस्प्ले में पता ही नहीं चलता कि ये कॉल किसकी आ रही है। आपके पास कॉलर का नाम जो है वो डिस्प्ले में तो आ रहा होता है लेकिन उस रोशनी की वजह से आप देख नहीं पा रहे होते। हाँ, लेकिन आप अगर आर्टिफिशियल लाइट में हैं या फिर आप किसी नॉर्मल लाइट में हैं तो फिर उसके नॉर्मल कंडीशन में, लाइट वाली कंडीशन में, तो फिर आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आराम से आप इसका डिस्प्ले देख सकते हैं और आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। तो ये जो कॉलर आईडी वाला जो कॉलर आईडी नोटिफिकेशन और एसएमएस का जो नोटिफिकेशन का जो इसमें ऑप्शन है ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि मैं बाइक राइड करता हूँ ज्यादातर और बाइक राइड करने के दौरान मैं कॉल रिसीव नहीं कर सकता। तो मुझे यहाँ ये फायदा होता है कि अगर मुझे कोई कॉल आ रही है या कोई एसएमएस या कोई नोटिफिकेशन आ रहा है तो मैं देख लेता हूँ कि ये कोई ज्यादा जरूरी कॉल तो नहीं है। अगर बहुत ज्यादा जरूरी होती है तो मैं बाइक को रोक के इसको रिसीव करके, कॉल को रिसीव करके कॉल अटेंड कर लेता हूँ। लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा जरूरी नहीं होती तो फिर मैं उस वक्त उसको वक्ती तौर पर इग्नोर कर लेता हूँ। तो ये एक अच्छा इसमें फीचर है इस स्मार्ट बैंड में कि आपको कॉल और एसएमएस वगैरह के नोटिफिकेशन यहाँ पे मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर मजीद इसके ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे आपको जाहिर है टाइम वगैरह और डेट देखने को मिल जाती है। आप अगर रन कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे आप स्टॉप वॉच को देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक हार्ट सेंसर भी है। इसकी जो स्मार्ट वॉच है इसके बिल्कुल नीचे हार्ट सेंसर है जो कि आपके कलाई से, जब आप अपने कलाई पे इसको बांधते हैं तो ये आपके कलाई से बिल्कुल टच हो जाता है वो हार्ट सेंसर, और वो आपके हार्ट बीट को मॉनिटर कर रहा होता है कि आया इस वक्त आपकी हार्ट बीट क्या चल रही है। इसके अलावा ये आपके जो स्टेप्स हैं, आप कितने स्टेप्स चले हैं वो स्टेप्स भी गिन रहा होता है। स्टेप्स के अलावा इसमें एक और चीज जो कि ज्यादातर आपको फिटनेस बैंड में मिल ही जाती है, कोई नई चीज नहीं है, कैलोरीज काउंटर यहाँ पे मिल जाता है। आप कितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हैं और पूरे दिन की कैलोरीज यहाँ पे आपको काउंट हो जाती है। इवन कि इसका जो एप्लीकेशन है वो जब आप अपने फोन में इंस्टॉल करते हैं तो वहां पे आपका डेटा बाकायदा डेली बेसिस पे कैलकुलेट हो रहा होता है, आपने किस दिन कितनी कैलोरीज बर्न की और कितनी कैलोरीज आपने कम बर्न की। इसके अलावा इसके अंदर एक मेन्यू ऑप्शन भी आपको मिलता है जिसमें आप इसकी स्क्रीन की ब्राइटनेस लेवल को कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो ओवरऑल बहुत अच्छी स्मार्ट वॉच है, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, इसी वजह से मैंने उसको परचेज की और परचेज करने के बाद आज 8 महीने इस्तेमाल करने के बाद इसका रिव्यू करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप लोग अगर कोई इस तरह कोई प्लान कर रहे हैं, कोई स्मार्ट बैंड परचेज करना या फिर फिटनेस बैंड परचेज करना, तो ये आपके लिए एक अच्छी चॉइस हो सकती है। अच्छा, जहां तक इसके मिलने की बात है तो ये स्मार्ट बैंड आपको इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है गेट इट की, वो मैंने नीचे यहाँ मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां जा सकते हैं। मैंने जो परचेज की थी उस वक्त दराज पे गेट इट वालों का ही एक डील चल रही थी जिसपे मुझे ये काफी सस्ती मिल गई थी। यानी इसकी ऑफिशियल जो प्राइस है वो अभी भी मैंने चेक किया तकरीबन 5000 के आसपास है, लेकिन वहां उस वक्त दराज में इन्हीं की एक डील चल रही थी जिसपे मुझे ये 4000 की मिल गई थी। तो इस वक्त इसकी दराज.pk पे किसी किस्म की कोई डील नहीं है, वरना वो डिस्क्रिप्शन पे मैं वो भी लिंक आप लोगों के लिए दे देता। अगर इनकेस इन फ्यूचर आएगी तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को जो फेसबुक पेज है टेक्नोलॉजी इनका, वहां पे आपको इन्फॉर्म कर सकूं। तो टेक्नोलॉजी इनका जो फेसबुक पेज है वो आप जरूर लाइक कर लें ताकि जो भी इस तरह की छोटी मोटी अपडेट्स होती है वहां पे आप लोगों को वो अपडेट्स मिल सकें। तो दोस्तों ये है गेट इट की पल्स स्मार्ट बैंड, या फिर आप इसको फिटनेस बैंड भी कह सकते हैं, जिसकी तकरीबन सारी डिटेल, सारी अच्छाइयां और बुराइयां मैंने आपके सामने रख दी हैं। और यकीनन आप लोगों को जो है अब आसानी होगी फैसला करने में कि आया आपके लिए स्मार्ट बैंड ये बेहतर है या नहीं है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को हमेशा की तरह लाइक करना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।